नमस्कार, टीबीजे मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही शगुफ्ता। इसरो से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे लोगों को निराश किया है। इसरो के एक मिशन के फेल हो जाने से इस पर बहस होने लगी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। आइए जानते हैं विस्तार से। इसरो ने 12 अगस्त 2021 की सुबह 5:43 पर GSLV 510 रॉकेट से EOS-3 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 की लॉन्चिंग तो सफलतापूर्वक की, लेकिन रॉकेट के तीसरे स्टेज यानी क्रायोजेनिक इंजन के अपर स्टेज में तकनीकी खामी आने की वजह से उससे संपर्क टूट गया। सैटेलाइट और उसके साथ क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष में अपनी तय कक्षा में पहुंचने से पहले ही लापता हो गया। इसरो ने अपने बयान में कहा कि मिशन जिस हिसाब से पूरा होना चाहिए था वह नहीं हुआ। सुबह 5:43 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से GSLV 510 रॉकेट सटीकता के साथ उड़ा। 2 मिनट तक उड़ने के बाद पहले स्टेज यानी रॉकेट के सबसे निचले हिस्से में लगे सेटअप ऑन बूस्टर 2 मिनट 29 सेकंड के बाद अलग हो गए। इसके बाद पहला स्टेज रॉकेट को अंतरिक्ष की ओर लेकर तेजी से ऊपर जा रहा था। उस समय गति थी 2688 मीटर प्रति सेकंड यानी 9669 किलोमीटर प्रति घंटा। लॉन्च के करीब 2 मिनट 31 सेकंड के बाद रॉकेट का पहला स्टेज यानी GS-1 यान से अलग हो गया। दूसरा स्टेज पहले स्टेज के अलग होने से 1 सेकंड पहले शुरू हो चुका था। दूसरे स्टेज यानी GS-2 के साथ EOS-3 सैटेलाइट 3813 मीटर प्रति सेकंड यानी 13729 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने तय स्थान की ओर से जा रहा था। लॉन्च के करीब 4 मिनट 51 सेकंड के बाद दूसरा स्टेज बंद हुआ। इसके 4 सेकंड के बाद दूसरा स्टेज रॉकेट को छोड़कर अलग हो गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इस समय रॉकेट की गति 5206 मीटर प्रति सेकंड यानी 18741 किलोमीटर प्रति घंटा थी। श्रीहरिकोटा स्थित मिशन कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिक खुशियां मना रहे थे। हालांकि सारे वैज्ञानिक अपने अपने कंप्यूटर पर नज़र गड़ाए हुए थे कि जब सैटेलाइट अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता तब तक डेटा पर ध्यान देते रहना है। लॉन्च के करीब 4 मिनट 56 सेकंड के बाद तीसरा स्टेज यानी GS-3 जिसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं उसने अपनी शुरुआत कर दी, लेकिन अचानक मिशन कंट्रोल सेंटर से उसका संपर्क टूट गया। सेंटर में जैसे सन्नाटा पसर गया हो। फिर भी टेलीमेट्री स्क्रीन पर ग्राफ में डेटा बीच बीच में आ रहा था। वैज्ञानिक सोच रहे थे कि ये ठीक हो सकता है। रॉकेट के लॉन्च के करीब 18 मिनट 24 सेकंड पर क्रायोजेनिक इंजन को बंद होना था। इसके 5 सेकंड यानी 18 मिनट 29 सेकंड पर क्रायोजेनिक इंजन को बर्न आउट करना था, जो नहीं हुआ। फिर 18 मिनट 39 सेकंड पर EOS-3 अलग होकर टूट जाना था, ये भी नहीं हुआ। यानी 18 मिनट 29 सेकंड और मिशन पूरा होने के आखिरी समय 18 मिनट 39 सेकंड के बीच इंजन और सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। इसके बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिकों के चेहरे पर तनाव की लकीरें दिखने लगी। थोड़ी देर तक वैज्ञानिक आंकड़ों के मिलने और अधिक जानकारी का इंतजार करते रहे। फिर मिशन डायरेक्टर ने जाकर सेंटर में बैठे इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन को सारी जानकारी दी। इसके बाद इसरो ने घोषणा की कि मिशन आंशिक रूप से विफल रहा। तत्काल इसरो द्वारा चलाया जा रहा लाइव प्रसारण बंद कर दिया गया। अगर ये सैटेलाइट कामयाब होता तो सुबह करीब 10:30 बजे ये सैटेलाइट भारत की तस्वीरें लेना शुरू कर देता। अगर ये मिशन कामयाब होता तो ये सैटेलाइट पूरे दिन भारत की तस्वीरें लेता रहता। हर आधे घंटे में ये पूरे देश की तस्वीरें लेते रहता, जिसे ज़रूरत के हिसाब से इसरो के वैज्ञानिक या देश के अन्य मंत्रालय या विभाग प्रयोग कर सकते थे। ये सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी रियल टाइम जानकारी देता।
ये तस्वीरें रियल टाइम में इसरो के केंद्रों को प्राप्त होंगी, जिनका उपयोग जलीय स्रोतों, फसलों, जंगलों, सड़कों, बांधों, रेलवों के निर्माण में भी किया जा सकता था। इतना ही नहीं, इस सैटेलाइट की ताकतवर आंखें हमारे जमीनी और जलीय सीमाओं की निगरानी भी करती। इसकी मदद से दुश्मनों की हलचल का भी पता किया जा सकता था। इस तरह की सभी तमाम खबरों के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपनी राय हमें साझा कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।